फॉरेक्स मार्केट बिगिनर्स के लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग है या फिर ओवरवेलमिंग है? उनको एकदम से लगता है कि यार नहीं, ये तो एक्साइटिंग जर्नी है, तो इसमें सीधा डाइव कर दो, पैसा ज्यादा लगा दो, या क्या लगता है? देखो, बिगनर जो आते हैं उनको तो यही लगता है कि मैं आज का ही दिन है, कल की कल देखेंगे, आज अंबानी बन के बाहर निकलना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। बिना लॉस करे कोई प्रॉफिटेबल बना ही नहीं है। कोई कितना ही बोले सोशल मीडिया में मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, ये वो स्टार्टिंग में सबके होते हैं। तो सबसे पहले उसमें पर्सनल लाइफ हटा दो, वो उसमें से जा चुकी है। ठीक है, जो भी लोग ट्रेडिंग और कंटेंट, हाँ, जो लोग भी कर रहे हैं ना भाई, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग में जाते हो तो तुम एक 9 to 5 वाले बंदे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द बिगिनर्स। हाँ, मतलब भैया तुम्हारा मेहनत का पैसा उसे एकदम से वेस्ट मत करो। बस ये पीस ऑफ एडवाइस यही है, सीखो और तो करो, नहीं तो मत करो भाई। सो व्हाट इज दैट गोल्डन रूल जो आप बिगिनर्स को बताना चाहते हो? मेन तो सबसे चीज। सो हेलो कार्तिक, वेलकम टू फिंजा टॉक्स। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। वेरी गुड। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई विल बी शूटिंग क्वेश्चंस एट यू। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीरियसली परस्यू करने का डिसीजन कब लिया? क्या कोई स्पेसिफिक मोमेंट था जहां आपको लगा कि आपको ये परस्यू करना चाहिए? देखो, मूवमेंट ऐसा था, काम तो मैं कर ही रहा था, लेकिन एक टाइम पे फील हुआ कि यार और लोग भी कर रहे हैं, राइट, मेहनत मैं भी उतनी कर रहा हूँ, और जो सामने लोग हैं कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे ज्यादा बना रहे हैं। राइट, तो हमें फील हुआ अब चलो शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो हमने सोचा अब चलो फॉरेक्स में जाते हैं, ज्यादा पैसा है। मेन पैसे वाले पॉइंट पे आके लगा कि अब करना चाहिए। चलो, वेरी गुड। सो आपके पर्सपेक्टिव से फॉरेक्स मार्केट बिगिनर्स के लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग है या फिर ओवरवेलमिंग है? उनको एकदम से लगता है कि यार नहीं, ये तो एक्साइटिंग जर्नी है, तो इसमें सीधा डाइव कर दो, पैसा ज्यादा लगा दो, या क्या लगता है? देखो, बिगनर जो आते हैं उनको तो यही लगता है कि मैं आज का ही दिन है, कल की कल देखेंगे, आज अंबानी बन के बाहर निकलना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। एक दो बार होता है स्टार्टिंग में, जब आप पहली बार आओगे, पहला आपने ट्रेड लिया, तो वो तो हर आदमी का प्रॉफिटेबल जाता है। राइट। अब वो मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन वो होता है इंसान के साथ। और जब दूसरी बार इंसान को लगता है बाय लक हो जाता है, बाय लक ही होता है मेरे हिसाब से। तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी तो होती नहीं है। वो तो क्या है, वो तो प्रॉपर गैम्बलिंग वाले जोन में होता है कि आए देखो, दो ही ऑप्शन है, बाय सेल, कुछ भी कर दो, बन गया तो ठीक है। और फर्स्ट टाइम में इंसान का बनता है, और जब उसको लगता है ना भाई यही तो है, तो बहुत सिंपल है, इसमें डालते हैं। जब डालते हैं कि आज $100 से प्रॉफिट हो गया, कल कैपिटल होगी $2000 की, उस दिन फिर लॉस होता है। उसके बाद इंसान सोचता है कि अब मैं सीखूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से रिवॉर्डिंग तो वो नहीं है। शुरू में तो जाते ही है बिगिनर, बिना आप जो भी कोई भी ट्रेडर है ना, बिना लॉस करे कोई प्रॉफिटेबल बना ही नहीं है। कोई कितना ही बोले सोशल मीडिया में मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ, ये वो स्टार्टिंग में सबके होते हैं, लॉस होता ही है। So, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हो? क्या कोई फिक्स्ड है या फिर कोई आपका दिमाग में साइकोलॉजी है या फिर एक स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी और इन सब चीजों को रिफाइन करते हो? देखो, स्ट्रैटेजी का तो ऐसा है, डेली कुछ ना कुछ नया और होता है मार्केट में। डेली आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेंगी। राइट। कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रम्प जी कब आके कुछ बोले और तुम्हारी सारी स्ट्रैटेजी पे पानी फेर जाए। तो स्ट्रैटेजी ऐसी फिक्स तो किसी के पास नहीं है। राइट। डेली कुछ नया हो रहा होता है, तो डेली नई चीजें हैं। इसको ऐसा तो है नहीं आज मैं सीख लूंगा और खत्म। ये तो वो ओशियन है, तुम कूद जाओ, खत्म ही नहीं होगा। ऐसे यू हैव ट्राइड के नए तरीकों से आपने अपनी जर्नी में सारी चीजों के थ्रू इवॉल्व किया है। डेली बेसिस पे नए तरीके, नई चीजें, डेली नई चीजें आती हैं। आज आप एक महीने एक चीज से प्रॉफिट कर लोगे, दूसरे महीने वो गायब हो जाएगी। एग्जैक्टली। वो तो लोग बोलते हैं मेरे को ये मिल गया, मेरे पास एक बग है, मैंने ये किया, मेरी स्ट्रेटजी। कुछ नहीं होता। डेली कुछ नया हो रहा होता है, कुछ नया आएगा, कुछ नए से सीखेंगे, सीखना ही चलता रहेगा। लर्निंग तो चलती ही रहेगी, लर्निंग के बिना कुछ नहीं है, वरना उसके तो होगा नहीं तो माइनस में फिर। तो कोई एक मिनट जो आपकी अपने अर्ली फेज में आप याद करते हो और आपको लगता है कि उसने आपको सबसे ज्यादा लर्निंग दी है इस मार्केट में? ये ऐसा हुआ है, ऐसा जब हुआ है, एक होता है ना पॉइंट कि आज मैंने मान लो मैं $10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को लगा कि भाई $2000 का प्रॉफिट हो गया। राइट। लेकिन मैं सोचा नहीं यार, आज इस 10 को 20 करके ही जाऊंगा मैं। तो उस टाइम पे जब होता है ना कि एक बार एकदम से प्रॉफिट में गए तुम 2000, फिर तुम माइनस में गए हो 4000, और फिर करते करते पूरा वाइप आउट हो गया तुम्हारा अकाउंट। तो बट उसमें पता होना चाहिए ना रुकना कहाँ है, इमोशंस को कहाँ स्टॉप करना है आपने। यही तो चीज एक बार जब हुआ, ये बात तभी समझ आई। वही तो बोल रहा हूँ, एक बार जब तक तुम लॉस नहीं करोगे, राइट, तुम प्रैक्टिकली ट्रेड नहीं कर रहे ना, तब तक तुम बन ही नहीं पाओगे ट्रेडर। मैं पीडीएफ देख लूं, वीडियोस देख लूं, कुछ नहीं होता। पैसे लेके तुम बैठोगे, एक बार लॉस होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, तुम्हें समझ आएगा कैसे करना है, तभी इंसान प्रॉफिटेबल बनेगा। और यही एक वो चीज है जो रिग्रेट है कि हाँ ये मैंने करा, अब ये नहीं करना है। यही मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई कोई मत करो। राइट। तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर माइंडसेट?
देखो दोनों ही चीज जरूरी है, माइंडसेट भी जरूरी है। जैसे मैंने बताया अगर मैं 10,000 लेके बैठा हूँ, अगर मेरे को 2,000 का प्रॉफिट आ गया तो मेरे को वहां रुक जाना चाहिए, मैं जो भी है मैं अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा, ठीक है भाई डन। एग्जैक्टली। लेकिन अब मेरे पास कैपिटली टोटली 2,000 होगा तो मैं किस पे क्लोज करूंगा? 200 पे। एग्जैक्टली। जिंदगी भर ट्रेड करता रहूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो माइंडसेट भी चाहिए आपको और साथ ही साथ आपको कैपिटल तो मेन चीज है। अब लोग आते हैं $100 से कर लेता हूँ हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो जाता ही है, कहाँ तक जाएगा इंसान? वो माइनस ही जाता है। हाँ, मतलब 100 से प्लस में नहीं जाता और फिर माइंडसेट का क्या ही कर लेगा? अगर दिमाग भी होगा, स्ट्रैटेजी भी होगी, बट यू डोंट हैव द कैपिटल, तो क्या होगा? कैपिटल नहीं है, माइंडसेट है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और खाली कैपिटल है और स्ट्रैटेजी और माइंडसेट ही नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोनों चीज पर्टिकुलरली मतलब एक सेम उस पर जरूरी है इंसान के पास। राइट। So, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया? नॉलेज शेयर करने के लिए या फिर अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए? देखो ऐसा तो कुछ नहीं था कि मेरे को अपना ब्रांड बनाना है या नॉलेज शेयर करनी है, सब कर रहे थे, मेरे को भी लगा करते हैं, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें मतलब खुद पे हुई है वही बतानी चालू कर दी। राइट। वो धीरे धीरे चलने लगा, अच्छा लगने लगा लोगों को, तो उससे पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड हुई, वो आया, वो एक कर्व आया, ऑब्वियसली होता है। और ये होता क्यों है? अब मान लो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात बताई, राइट, कि भाई ये ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, सामने वाले के साथ भी हुई होगी, वो रिलेट करता है कि यार ये मेरे जैसे इंसान है, ये चीज जो मेरे साथ हुई वो मेरे को बोल रहा है, बता रहा है। राइट। और फिर कल को मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा ना कि आप ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो या ऐसे करो, तो वो फिर सुनेगा कि हाँ यार मेरे जैसे इंसान है, कुछ बता रहा है, तो सुन लेते हैं। बट ऐसा क्यों है कि लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिएटर्स अपनी ग्लैमरस लाइफ दिखा देते हैं और फिर वो उसके पीछे की जो पेनफुल लाइफ होती है जहाँ पर वो लोग सिर्फ लॉसेस में ही डूबे हुए हैं और वो ग्लैमरस लाइफ भी दिखा रहे हैं, तो व्हाई इज दैट? कि ऐसा देखो मेन बताता हूँ, जब वो पेनफुल वाला इंसान का जोन होता है तो वो सोशल मीडिया पे होता ही नहीं है। अगर आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं घूमूंगा, मैं दिखाऊंगा। जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो मैं घूम भी नहीं रहूंगा। वो जब जोन था तो मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं ना उस टाइम पे, तो अब मैं जबरदस्ती क्या दिखाऊं ना। मेन हर इंसान का है। अब बोलते हैं कि भाई बस प्रॉफिट, इंसान सोशल मीडिया पे आके बोल ही जब रहा है जब वो प्रॉफिट में है। लॉस वाले जोन में तो वो ना उसके पास कम्युनिटी थी ना वो सिखा रहा था, वो खुद ही सीख रहा था कहीं और जाके। एग्जैक्टली। तो ये बात तो ठीक है लोगों के हिसाब से भी, लेकिन अपने परसेप्शन से सोचे तो भी ठीक है। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग में हो या कंटेंट में कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए दोनों चीजों को बैलेंस करना? एक तो सबसे पहले 24 घंटे कम लगने लगेंगे जैसे चालू करोगे, जो कि होता है आज भी। अब कोई इंसान बोलता है कि मैं भाई 9 से 5 जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे सोऊंगा, बहुत चिल लाइफ है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग में जाते हो तो तुम एक 9 to 5 वाले बंदे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। लेकिन मतलब वो जो रिवॉर्ड गिविंग रेशियो है ना उसका, वो लेकिन ज्यादा है। राइट। लेकिन टाइम जो जाता है ना, तो टाइम मतलब मैनेज करने में ना बताऊं, लेकिन टाइम तो दोनों में जा रहा है ना। अगर एक इंसान है जो कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है और एक साथ में ट्रेडर भी है, तो दोनों में क्या लगता है कि कौन सी चीज में ज्यादा ना एग्रेसिवली प्रमोशन अपना खुद का ही करना पड़ रहा है या फिर अपना माइंडसेट लगाना पड़ रहा है? तो इसमें से क्या चीज को आपको लगता है कि इसमें ज्यादा मेरा एफर्ट लगा है अभी तक? ज्यादा एफर्ट कंटेंट क्रिएशन में जाता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रेडिंग का क्या है, तुम अकेले बैठोगे कर लोगे। अब कंटेंट में तुम बैठोगे, अब हम बैठे हैं, स्टूडियो प्रोडक्शन सारी चीजें हैं तो उसमें 4 लोग और इन्वॉल्व होते हैं। टाइम का कंजप्शन वाली बात करें तो कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा है। ट्रेडिंग में क्या है भाई, 2 घंटे बैठोगे, तुमने ट्रेड किया, बंद करा, सो गए। एग्जैक्टली। टाइम कंजप्शन जब आप स्टार्ट करते हो। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में तो दिन के स्टार्टिंग का एक दिमाग खुद का लगाना है। दिमाग अगर या किसी से सीख रहे हो तो उनसे सीखोगे, फिर उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करोगे। स्टार्टिंग में तो इंसान 24 घंटे में से 20 घंटे भी काम करे तो भी कम है। जब आप परफेक्शन वाले जोन में आ जाते हो तो फिर दिन में आप 4 घंटे काम करो, कुछ मत करो। लेकिन जो जर्नी है ना वो तो ऐसी चालोगे, 20 घंटे काम कर रहे हो, फिर 18, धीरे धीरे कम होगा। राइट। सो कभी ऐसा फील हुआ है कि ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस प्रेशर क्रिएट कर रही है आप पे? देखो ऑडियंस की तो एक्सपेक्टेशन ओवर ही रहेगी। आप कुछ भी पोस्ट करो, ऑडियंस को रहेगा और देखने वाले का तो यही होगा। लेकिन हमें पता है ना भाई, अपने हिसाब से इंसान करेगा, एक्सपेक्टेशन तो ओवर ही रहती है। तो वीकली हाउ मच डू यू पोस्ट? लाइक ऐसा है ना, क्योंकि होता है कि कंटेंट क्रिएशन में इंसान कहता है कि यार डेली पोस्टिंग करने से ही कुछ रिजल्ट आएगा, वरना तो मेरी ऑडियंस चली जाएगी, मेरी रीच निकल जाएगी, एंगेजमेंट चली जाएगी। होता है, वो भी होता है। लेकिन अभी क्या है, वीकली कभी 4 बार वीडियो डाल दी, 4 दिन डाल दी वीक में, कई बार तो 7 दिन भी डाल दी, कई बार तो पूरे वीक नहीं डाली। बट ट्रेडिंग तो ऐसा है ना कि रोज कंटेंट नया एवोल्यूशन हो रहा है इसमें। मेन तो वही डेली बेसिस पे चाहिए, लेकिन वही में 24 घंटे कम पड़ेंगे। अगर आप दोनों चीजों में अगर प्रॉपर्ली हो ना, टाइम लगा रहे हो, दोनों चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल है।
नहीं हो पाता। प्रेशर तो है। नहीं, प्रेशर तो है। अब वही ना, आपने बोला एक्सपेक्टेशन है लोगों की, तो उस हिसाब से बंदा माइंड मेकअप करके चलेगा कि यार मैं 30 की जगह 20 वीडियो डालूंगा, लेकिन ऐसे डालूंगा जो मेरी ऑडियंस को देखनी है। तो उस वजह से कम भी होती हैं वीडियोस, कई बार ज्यादा भी होती हैं। मिलियन व्यूज आ जाए तो और प्रेशर बढ़ जाता है कि कहीं उसके ऊपर और भी व्यूज चाहिए। एक बार आ गए, दूसरी बार नहीं आए, मतलब सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि कंटेंट सही भी बना रहे हैं, सही लोगों को सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहने वाला पॉइंट है कि चीजें सही चल रही होती हैं, कंटेंट क्रिएट करें बहुत ईजी है, दूर से देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जो इंसान कर रहा होता है ना, उसको बीच में डिमोटिवेशन भी आती है। 2 मिलियन आएंगे तो मोटिवेशन आएगी, 2 लाख आ जाएंगे तो डिमोटिवेशन आएगी। वो तो प्लस माइनस चलता रहता है, वो लोगों को नहीं दिखता। वही वाली बात है ना, अच्छा वाला दिखता है, बुरा वाला नहीं दिखता। वही चीजें हैं। करेक्ट। सो आपके रूटीन में बैलेंस कैसे आता है ट्रेडिंग, कंटेंट और पर्सनल लाइफ के बीच? कैसे, हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ? क्या आपका रूटीन रहता है पूरे दिन का? देखो, पर्सनल लाइफ का बनाते हो ऐसी वीडियोस भी बना रहे हो? नहीं, मैं बताता हूँ। इन तीनों चीजों को अगर मैं कंपैरिजन में लूं, डेली लाइफ में मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तो सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ हटा दो, वो उसमें से जा चुकी है। ठीक है। जो भी लोग ट्रेडिंग और कंटेंट क्रिएशन, हाँ, जो लोग भी कर रहे हैं ना भाई, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। सिंपल सी रियलिटी बता दी है। हाँ, रियलिटी यही है। मैं कल अपने घर गया था, 1 महीने बाद, महीने में 1 या 2 बार घर जा पाता हूँ। बिल्कुल पर्सनल लाइफ तो जीरो हो जाती है। और तुम उस चीज से बाहर निकलोगे तो ही पैसा बनेगा। और बाहर निकलने के बाद अभी क्या है हमारे पास? कंटेंट क्रिएशन और ट्रेडिंग। तो उसमें तो ही टाइम दे पाता हूँ मैं। अगर मैं पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व कर लूंगा ना, तो फिर होगा, अगर मैं सुबह सो रहा हूँ, घर वाले उठाएंगे नहीं, क्या कोई नहीं, थक गया है, सोने दो। अभी मेरे को पता है का ये भी तो रहता है ना कि सुबह 12-12 1-1 बजे उठ रहे हैं। हाँ, 1:30 बजे रात भर काम कर रहे हैं। मैं अब भी रूटीन है, देखो 4 बज जाते हैं मैं सोते सोते, हम 1-2 बजे उठते हैं, और फिर पूरा टाइम हमारा काम ही जाता है। मतलब रात को 4 बजे मैं सो रहा होता हूँ ना, काम करने के बाद सोता हूँ। क्रिएटर्स कॉल्स भी अटेंड नहीं करते हैं। देखो कॉल का तो बहुत रियलिटीज है ये। नहीं, ये बहुत होता है। बहुत ये इसीलिए होता है, जैसे कि आपने भी कॉल किया था सुबह मैं सो रहा हूँ। कंपनियां कॉल करती रह जाती हैं, उठाती नहीं है क्रिएटर्स कॉल्स। ये है रियलिटी। तो वही बैलेंस की बात जहाँ पर हम कर रहे थे, बैलेंस नहीं हो पाता, सच बताऊं, तीनों चीज बैलेंस नहीं कर पाओगे, एक ना एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अब पैसा कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, कंटेंट क्रिएशन से पैसा आ रहा है, ट्रेडिंग से पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को ही इंसान सेक्रीफाइस होती है। एब्सोल्युटली। सो अगर आपको अपनी जर्नी को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, क्या है वो 3 वर्ड्स? देखो, सबसे मेन चीज तो लर्निंग ही है जर्नी के अंदर। लर्निंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अभी धीरे धीरे बन रहा है, वो भी अभी नहीं है, लेकिन वो चाहिए चीजें। बट लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, एंड डिसिप्लिन एनी हाउ ऐड ऑन करोगे लाइफ में तो आई थिंक और ज्यादा ग्रो करोगे। जरूरी है करना, जरूरी है। हो नहीं पाता, लेकिन बहुत मेहनत लगी, हो जाएगा। एफर्ट लगता है। लोगों को जिंदगी एफर्टलेस चाहिए कि मेरे को कोई एफर्ट ना लगे, हार्ड वर्क नहीं करना, इजी मनी। सो दैट्स द मेंटालिटी। हां, क्विक मनी। अभी सट्टा खेल लो, सबसे बढ़िया है, लोगों को वही चाहिए। इंडिया में तो ये मेंटेलिटी है लोगों की, कि 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए। वो देखेंगे 1 रुपए को अगर मैं 14 बार 15 बार कुछ ऐसा है कि फ्लिप करूंगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। हाँ, वो वही सोचते हैं। ट्रेडिंग का भी यही है गेम, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी तो बहुत अलग है, लेकिन बहुत लोग हैं ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह करते हैं। हाँ, फिर वो बोलते हैं कि बहुत बेकार है ट्रेडिंग, क्योंकि वो लॉस कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, सो हमारा फाइनल सेगमेंट है व्हिच इज रैपिड फायर। सो आई विल आस्क यू लाइक 1 वर्ड में आंसर देना है, एक क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर। पेशेंस या स्पीड? पेशेंस। एनालिसिस या इंट्यूशन? एनालिसिस, ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म ग्रोथ या शॉर्ट टर्म गेन्स? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सोलो ट्रेडिंग या कम्युनिटी लर्निंग? कम्युनिटी लर्निंग। सोलो में तो एक बार इंसान शुरू में ही सोलो होता है ना, जब सोलो यूं जाएगा तो यूं जाएगा। 1 वर्ड फॉर योर जर्नी, लर्निंग, डिसिप्लिन या एवोल्यूशन? लर्निंग और डिसिप्लिन दोनों ही। मतलब जर्नी में तो जितने कम, मतलब ज्यादा वर्ड लूं उतने कम है। एवोल्यूशन नहीं हुआ? एवोल्यूशन हुआ, लेकिन जो जिस चीज में चाहिए था उसमें नहीं हुआ। अभी उसमें नहीं हुआ, काम वाले उससे बोलूंगा तो ऐसा है। सो एक क्लोजिंग क्वेश्चन आई विल आस्क यू, सिंपल सी चीज है, अगर आपको बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल डिफाइन करना है अपनी फॉरेक्स जर्नी के लिए, जो उनको आप एक मैसेज देना चाहते हो, बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि जहाँ इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताते हो, ट्रेन कर रहे हो, यू आर गिविंग देम आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज, सो व्हाट इज दैट गोल्डन रूल जो आप बिगिनर्स को बताना चाहते हो? मेन तो सबसे पहली चीज, बिना सोचे समझे ट्रेड करो ही मत कि ये इंसान प्रॉफिटेबल है, ये फॉरेक्स करता तो मैं भी करूंगा। पहले सीखो प्रॉपरली, चीजें देखो,
खुद प्रैक्टिकली उसमें ट्रेड करो, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, राइट। उसके बाद तुम उस चीज में अपना पैसा घुसाओ। लोग क्या करेंगे, एकदम से आएंगे कि भाई इसने मेरे को बोला यहाँ पैसे डाल देता हूँ, अब तो होगा, लेकिन नुकसान होता है ना जब इंसान आएगा भाई उधार पे पैसे लेके आया, डबल कर लूंगा ट्रिपल कर लूंगा, वो माइंडसेट है ना 1 का 2, 2 का 4, उसको साइड में रख के तो घुसो अगर ट्रेडिंग के अंदर तो ज्यादा बेटर है। सो नहीं दिस तो इज कुछ माइनस में चले योर जाओगे। पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द बिगिनर्स। हाँ मतलब भैया तुम्हारा मेहनत का पैसा उसे एकदम से वेस्ट मत करो, बस ये पीस ऑफ एडवाइस यही है, सीखो और तो करो, नहीं तो मत करो भाई, मत करो। So Karthik, that was a very insightful conversation with you. Thank you so much for being on Finsa Talks with us. I hope हम ऐसी और podcast करेंगे, काफी सारे questions आपसे करेंगे in the future, and I'll see you on the other side. Thank you so much. Thank you so much.